सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है काशी, एक प्रेम कहानी, जो एक ऐसी प्रेम कथा है जो बनारस के पवित्र घाटों से शुरू होकर उसकी तंग गलियों में गूंजती है। ये कहानी है काशी की, एक ऐसी लड़की की जिसका दिल गंगा की लहरों सा उन्मुक्त था, और रुद्र की, एक ऐसे युवक की जिसके सपने बनारस की प्राचीन दीवारों से टकराकर भी टूटने से इनकार करते थे। ये कहानी है प्यार की, जो न तो समय देखता है न समाज की बंदिशें। ये कहानी है उस बनारस की जो हर सांस में इतिहास और हर कदम में जादू बुनता है। तो चलिए डूब जाते हैं इस प्रेम कथा में, जो न केवल दिल को छुएगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। बनारस की सुबह गंगा के घाटों पर कुछ अलग ही होती है। धुंध की चादर में लिपटी नावें, मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाज और भोर की पहली किरण जो गंगा के जल को सोने सा चमका देती है। दशाश्वमेध घाट पर काशी खड़ी थी, अपनी साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ, जैसे गंगा की लहरों से बातें कर रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन चेहरा ऐसा कि मानो हर दर्द को मुस्कान से ढक लिया हो। काशी, जिसका नाम ही बनारस की आत्मा से लिया गया था, इस शहर की बेटी थी। उसके पिता पंडित हरिशंकर तिवारी घाट पर पूजा पाठ करवाते थे, और मां सरस्वती घर की रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए भजन गुनगुनाती थी। काशी उनके लिए एक सपना थी, लेकिन काशी का सपना कुछ और था। वह पढ़ना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी। बनारस की गलियों से निकलकर वह उन रास्तों पर चलना चाहती थी जो उसे आज़ादी की सैर करवाएं। लेकिन बनारस में लड़कियों के सपने अक्सर गंगा के किनारे ही दफन हो जाते थे। काशी ने बीए की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वह जल्दी शादी कर ले। लड़की का असली सुख परिवार में है, बेटी, हरिशंकर कहते थे। काशी चुप रहती, लेकिन उसका मन विद्रोह करता था। उसी सुबह जब काशी घाट पर खड़ी थी, एक नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। नाव पर एक युवक था जिसके कंधे चौड़े और चेहरा सख्त था। उसकी आंखें गंगा की गहराई को नाप रही थीं, जैसे कोई रहस्य खोज रहा हो। वह था रुद्र। रुद्र, जिसका नाम ही तूफान का पर्याय था। वह बनारस का नहीं था, दिल्ली से आया था, लेकिन बनारस की मिट्टी से उसका रिश्ता पुराना था। उसके दादाजी स्वर्गीय रामनाथ मिश्रा बनारस के जाने माने शास्त्री थे, और रुद्र उनकी याद में यहां आया था। वह एक फोटोकार था जिसका कैमरा दुनिया की अनकही कहानियां कैद करता था। बनारस उसकी अगली कहानी थी। रुद्र की नाव किनारे पर लगी और उसकी नजर काशी पर पड़ी। काशी की साड़ी का लाल रंग गंगा की लहरों में ऐसा लग रहा है। रुद्र ने बिना सोचे अपने कैमरे को उठाया और एक तस्वीर खींच ली। काशी को अचानक शोर हुआ और वो पलटकर देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज में गुस्सा था। रुद्र हड़बड़ा गया। मैं माफी मांगता हूं, मैं बस आपकी तस्वीर नहीं, इस पल को कैद करना चाहता था। आप और यह घाट, यह एक कहानी है। काशी की भवें तन गई। बनारस में हर कोई कहानी ढूंढने आता है, लेकिन यहां के लोग सिर्फ कहानी नहीं हैं। रुद्र मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं, आपकी तस्वीर डिलीट कर दूंगा। लेकिन क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आप यहां सुबह सुबह क्या कर रही हैं? काशी ने एक ठंडी सांस ली। सपने देख रही हूं। रुद्र की आंखों में एक चमक थी। सपने? और वो सपने क्या हैं? काशी ने उसे घूरा, फिर कहा, वो सपने जो बनारस की गलियों से बाहर जाते हैं। उस दिन की मुलाकात एक छोटी सी बातचीत तक ही रही, लेकिन काशी और रुद्र की जिंदगी में कुछ बदल गया था। रुद्र को काशी में एक ऐसी कहानी दिखी जो उसके कैमरे से कहीं ज्यादा गहरी थी, और काशी को रुद्र में एक ऐसा इंसान जो उसकी बातों को बिना जज किए सुनता था। अगले कुछ दिन रुद्र बनारस की गलियों में खोया रहा। वो अपने कैमरे से घाटों की सुबह, मंदिरों की घंटियां और गलियों में खेलते बच्चों को कैद करता। लेकिन हर बार उसकी नजर काशी को ढूंढती। काशी भी जाने अनजाने में घाट पर नजरें उठाकर देखती कि कहीं रुद्र तो नहीं। एक दिन रुद्र ने उसे मणिकर्णिका घाट पर देखा, जहां वह एक बुजुर्ग महिला को सहारा दे रही थी। रुद्र ने पास जाकर कहा, आप हर बार किसी की मदद करती दिखती हैं। काशी ने मुस्कुराकर कहा, बनारस में मदद करना कोई बड़ा काम नहीं, यहां हर कोई एक दूसरे का सहारा है। रुद्र ने कहा, मैं यहां कुछ दिन और रहना चाहता हूं। क्या आप मुझे बनारस की असली कहानियां दिखा सकती हैं? काशी ने हंसते हुए कहा, बनारस की कहानियां किताबों में नहीं, गलियों में हैं। अगर चल सके तो आइए। उस दिन से काशी और रुद्र बनारस की गलियों में एक साथ घूमने लगे। काशी उसे कबूतर वाली गली ले गई, जहां बच्चे रंग बिरंगे पतंग उड़ाते थे। उसे गंगा आरती का जादू दिखाया, जहां दीपकों की रोशनी में पूरा घाट स्वर्ग सा लगता था। रुद्र ने काशी की हर बात को ध्यान से सुना। काशी ने उसे अपने सपनों की बात की, अपनी पढ़ाई की और अपनी उस आजादी की जो वो चाहती थी। रुद्र ने बताया कि वह दिल्ली में एक छोटा सा स्टूडियो चलाता है, लेकिन उसका दिल हमेशा बनारस में अटक जाता है। एक दिन जब वे 80 घाट पर बैठे थे, रुद्र ने कहा, काशी, तुम बनारस की आत्मा हो।
तुम्हारी कहानी को दुनिया सुननी चाहिए। काशी ने हंसकर कहा, मेरी कहानी? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। रुद्र ने गंभीर होकर कहा, नहीं काशी, तुम साधारण नहीं हो। तुम वो आग हो जो बनारस की मिट्टी में जलती है। उस पल काशी की आंखें नम हो गईं। किसी ने उसकी बात को इतने यार से समझा था। वो चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल थी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, काशी, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारी मदद करूंगा। दिन बीतते गए और काशी और रुद्र का रिश्ता गहरा होता गया। बनारस की गलियों में उनकी हंसी गूंजती और गंगा उनकी प्रेम कहानी की साक्षी बनती। एक रात मणिकर्णिका घाट पर जब चारों ओर सन्नाटा था और दूर कहीं से मंत्रों की आवाज आ रही थी, रुद्र ने काशी से अपने दिल की बात कही। काशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और प्यार था। काशी की सांस रुक गई। उसने रुद्र की आंखों में देखा, जहां एक सच्चाई थी जो उसे अपने ओर खींच रही थी। उसने धीरे से कहा, रुद्र, मैं भी। लेकिन मेरा प्यार बनारस की इन गलियों तक सीमित है। मैं यहां की बेटी हूं। मेरा परिवार, मेरा समाज। रुद्र ने उसका हाथ थमा और कहा, काशी, प्यार कोई बंधन नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी से दूर नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ हर कदम पर चलना चाहता हूं। उस रात काशी ने रुद्र को गले लगाया। गंगा की लहरें जैसे उनकी प्रेम कहानी को अपने साथ बहा ले जाना चाहती थी। लेकिन बनारस में प्रेम कहानियां इतनी आसान नहीं होती। काशी के पिता हरिशंकर ने जब काशी और रुद्र को एक साथ देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ये लड़का कौन है काशी? तुम बनारस की बेटी हो। तुम्हारा परंपरा को इस तरह शर्मसार नहीं कर सकती। काशी ने पिता के सामने सिर झुकाया, लेकिन उसका मन विद्रोह कर रहा था। उसने कहा, पिताजी, रुद्र मेरा अपमान नहीं करता। वो मेरे सपनों का सम्मान करता है। हरिशंकर ने गुस्से में कहा, सपने? इन सपनों का क्या होगा जब समाज तुम्हें ठुकरा देगा? तुम्हारी शादी अगले हफ्ते पंडित रामनारायण के बेटे से तय हो चुकी है। काशी का दिल टूट गया। उसने रुद्र से मिलने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे घर में बंद कर दिया। रुद्र, जो काशी का प्यार था, बनारस की गलियों में उसे ढूंढता रहा। एक दिन उसने काशी के घर के पास एक चिट्ठी फेंकी जिसमें लिखा था, काशी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मणिकर्णिका घाट, रात 12 बजे। काशी ने वो चिट्ठी पढ़ी, और उस रात जब घर में सन्नाटा छा गया, वो चुपके से निकल पड़ी। मणिकर्णिका घाट पर रुद्र खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काशी ने उससे गले लगकर कहा, रुद्र, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता का दिल नहीं तोड़ सकती। रुद्र ने कहा, काशी, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम चाहो, मेरे साथ चलो। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। काशी की आंखें नम थी। उसने कहा, रुद्र, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा बनारस मुझे छोड़ देगा। अगली सुबह रुद्र बनारस छोड़कर चला गया। काशी ने अपने पिता की बात मानी और पंडित रामनारायण के बेटे शांतनु से शादी कर ली। लेकिन उसका दिल हमेशा रुद्र के लिए धड़कता रहा। वो घाटों पर जाती, गंगा से बातें करती और रुद्र की याद में खो जाती। कई साल बीत गए। काशी अब एक बेटी की मां थी, लेकिन उसकी आंखों में वही उदास थी। एक दिन वह दशाश्वमेध घाट पर खड़ी थी जब उसने एक नाव को किनारे लगते देखा। नाव पर एक आदमी था जिसके बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी। वह रुद्र था। काशी की सांस रुक गई। रुद्र ने उसे देखा और धीरे से पास आया। उसने कहा, काशी, मैं बनारस की कहानी पूरी करने आया हूं। काशी की आंखें नम थी। उसने कहा, रुद्र, हमारी कहानी तो कब की खत्म हो गई थी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काशी, प्रेम की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हारी कहानी को एक किताब में लिखा है। ये बनारस की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने सपनों के लिए लड़ी। काशी ने रुद्र की किताब को देखा। उसका शीर्षक था, काशी, बनारस की आत्मा। उसने किताब को सीने से लगाया और कहा, रुद्र, तुमने मेरे सपने को सच कर दिया। रुद्र ने कहा, काशी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारा बनारस लौटाता हूं। उस दिन काशी और रुद्र ने एक आखिरी बार गंगा की लहरों को देखा। रुद्र दिल्ली लौट गया और काशी ने अपनी बेटी को वह किताब पढ़कर सुनाई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, सपने कभी मत छोड़ना। बनारस की मिट्टी में आग जलती है और तुम उस आग का हिस्सा हो। काशी और रुद्र की कहानी बनारस की गलियों में गूंजती रही। ये कहानी थी प्यार की, जो न तो समय देखता है, न समाज की बंदिशें। ये कहानी थी उस आजादी की जो सपनों में बसती है। काशी ने अपनी बेटी को वो ताकत दी जो उसे बनारस की गलियों से बाहर ले गई, और रुद्र ने अपनी किताब में काशी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी हार नहीं मानता।
ये हमें सिखाता है कि सपने, चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हमेशा सच हो सकते हैं। और यह हमें सिखाता है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक जिंदगी है जो हर सांस में हमें जीने का हौसला देता है।